ये कहानी दिल्ली के एक 14 साल के किशोर राजा की है, जिसकी बहादुरी और सूझबूझ ने न केवल एक मासूम की जान बचाई, बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल पेश की। राजा, दिल्ली का एक नन्हा फरिश्ता। दिल्ली की तपती दोपहरी और शोर शराबे से भरी सड़कें किसी के लिए भी तनावपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन 14 साल के राजा के लिए ये उसका अपना घर था। राजा एक खुशहाल, संपन्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता एक बैंक में अधिकारी थे और माँ एक स्कूल में अध्यापिका थीं। घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के संस्कारों ने उसे भीड़ से अलग बनाया था। राजा की सबसे बड़ी खासियत उसकी कुशाग्र बुद्धि यानी शार्प माइंड थी। वो न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी चीज़ों को परखने की क्षमता अद्भुत थी। वो अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी हो या किसी गरीब बच्चे को अपनी पुरानी किताबें देनी हो। वो दिन जो सब कुछ बदलने वाला था। शनिवार की शाम थी। दिल्ली का लाजपत नगर इलाका अपनी पूरी रफ्तार में था। राजा अपनी ट्यूशन क्लास से घर लौट रहा था। उसने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ था और कान में हल्की आवाज में संगीत सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा की तरह सतर्क थीं। बाजार में काफ़ी भीड़ थी। सड़क के एक किनारे एक महिला अपने छोटे से बच्चे, लगभग 4 साल का, के साथ सामान देख रही थी। बच्चा, जिसका नाम गोलू था, अपनी माँ का हाथ छोड़कर फुटपाथ के किनारे एक रंगीन गुब्बारे को देख रहा था, जो हवा में उड़कर सड़क की दूसरी तरफ जा रहा था। राजा ने देखा कि वो छोटा बच्चा बिना पीछे देखे, बिना सड़क की परवाह किए, बस उस गुब्बारे के पीछे भागने लगा। पलक झपकते ही मौत का साया। उसी समय सड़क के दूसरी ओर से एक काले रंग की एसयूवी बड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी। कार का ड्राइवर शायद मोबाइल पर व्यस्त था या जल्दी में था, क्योंकि उसने बाजार की भीड़ वाले इलाके में भी रफ्तार कम नहीं की थी। राजा की शार्प आंखों ने स्थिति को तुरंत भांप लिया। उसने देखा कि बच्चा अब सड़क के बीचों बीच पहुंच चुका है और कार महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। रुको, पीछे हटो, राजा चिल्लाया, लेकिन ट्रैफिक के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। समय बहुत कम था। राजा के दिमाग ने बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन की। अगर वो दौड़कर बच्चे को खींचेगा तो शायद देर हो जाए। उसे कूदकर बच्चे को धक्का देना होगा ताकि वो कार के रास्ते से हट जाए। वो जांबाज छलांग। बिना अपनी जान की परवाह किए राजा ने एक लंबी दौड़ लगाई। उसके जूते सड़क पर घिसट रहे थे। ठीक उसी पल जब कार का अगला हिस्सा बच्चे को छूने ही वाला था, राजा ने एक जोरदार छलांग लगाई और हवा में रहते हुए गोलू को अपनी पूरी ताकत से सड़क के किनारे की ओर धकेल दिया। धप। गोलू सड़क के किनारे रेतीली जगह पर जा गिरा, लेकिन राजा खुद को पूरी तरह नहीं बचा पाया। कार के साइड मिरर और बम्पर का एक हिस्सा राजा के कंधे और पैर से टकराया। राजा का शरीर हवा में उछला और वो सड़क के किनारे फुटपाथ के पत्थर से जा टकराया। कार का ड्राइवर घबरा गया और उसने जोरदार ब्रेक मारे। टायर के सड़क पर रगड़ने की आवाज ने पूरे बाजार का ध्यान खींच लिया। खामोशी और फिर कोहराम। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। गोलू की माँ, जो अब तक बदहवास हो चुकी थी, चिल्लाती हुई अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। गोलू सुरक्षित था, बस उसे कुछ खरोंचें आई थीं, लेकिन सबकी नजरें अब राजा पर थीं। वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उसके घुटने और कोहनी से खून बह रहा था और उसके सिर के पास एक हल्का सा घाव था जिससे नीला निशान पड़ रहा था। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, शायद इसलिए क्योंकि उसने उस मासूम को बचा लिया था। दिल्ली की जनता का प्यार। भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। कुछ लोगों ने कार वाले को घेर लिया, लेकिन अधिकांश लोग राजा की ओर दौड़े। बेटा, ठीक तो हो? एक बुजुर्ग ने उसे सहारा देकर बैठाया। इस बच्चे ने कमाल कर दिया। अगर ये नहीं कूदता तो आज अनर्थ हो जाता, पास के दुकानदार ने कहा। गोलू की माँ, जो रो रही थी, राजा के पास आई और उसके हाथ चूमने लगी। बेटा, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, बस गोलू ठीक होना चाहिए, चोट तो भर जाएगी। अस्पताल और प्रशंसा का सिलसिला। राजा को पास के क्लिनिक ले जाया गया। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन उसे काफ़ी चोटें आई थीं। उसके माता पिता को सूचना दी गई। जब उसके पिता अस्पताल पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि गर्व के। मुझे पता था मेरा बेटा बहादुर है, पर आज उसने साबित कर दिया कि वो एक सच्चा इंसान है, उसके पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा। अगले दिन ये खबर आग की तरह पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर फैल गई।
स्थानीय पुलिस के डीसीपी खुद राजा के घर आए और उसे बहादुरी पुरस्कार के लिए नामांकित करने की घोषणा की। पड़ोसियों ने राजा के घर के बाहर फूलों के गुलदस्ते रख दिए। दिल्ली के उस व्यस्त बाजार में अब राजा लिटिल हीरो के नाम से जाना जाने लगा। कहानी का संदेश। राजा की ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता के लिए उम्र या पद की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक संवेदनशील दिल और तेज दिमाग की जरूरत होती है। राजा चाहता तो एक दर्शक बनकर तमाशा देख सकता था, लेकिन उसने एक्शन लेना चुना। आज के दौर में जहां लोग दुर्घटना के समय वीडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं, राजा जैसे किशोर हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। राजा की वो शार्प माइंड और हेल्पिंग नेचर उसे न केवल अपने परिवार की नजरों में बल्कि पूरे समाज की नजरों में एक महान नायक बना गई। उपसंहार। राजा अब ठीक है, उसकी चोटें भर गई हैं, लेकिन उसके दिल पर जो संतुष्टि के निशान हैं वे कभी नहीं मिटेंगे। वो आज भी दिल्ली की गलियों में अपने उसी पुराने अंदाज में घूमता है, हमेशा सचेत, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। दिल्ली का ये 14 साल का लड़का हमें सिखा गया कि असली सुपर हीरो के पास केप नहीं होता, बल्कि उनके पास दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। धन्यवाद।